हेलो फ्रेंड, मैं आपको आज डाक विभाग की वैकेंसी जो निकली थी उस वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। उस वैकेंसी के रिकॉर्डिंग मेरे पास दिल्ली फर्जी सेंटर से एक कॉल आया था। उस कॉल के अंदर मुझे यह कहा गया कि आप डाक विभाग की वैकेंसी के लिए सिलेक्शन हो चुके हैं और इसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना है। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ सुनिए किस तरह से लोग फ़ोन करते हैं और अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं। तो पहला कॉल आया था, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ, मनोज कुमार से हमारी बात हो रही है क्या? जी मनोज, मैं जीडीएस सिलेक्शन बोर्ड नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? जीडीएस सिलेक्शन बोर्ड नई दिल्ली से बात की, डाक विभाग से। जी बोलिए। आवेदन किया है आपने भारतीय डाक विभाग में? जी सर। फादर्स नेम नंद पवार, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1989, कम्युनिटी आपकी ऐसी हुई। हाँ। कब किया है आपने आवेदन? ये आवेदन हो गया, तारीख मालूम नहीं है अभी। पिछले हफ्ते निकली थी ना वैकेंसी, अब करा था। तो एक चीज है कि कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास मनोज जो आपने आवेदन किया, कोई पीडीएफ? है ना। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो 10th मांगी गई थी, और जो आपका फाइल में डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो दिख रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, आपने भोपाल, ईयर ऑफ पासिंग आपका 2007 है। हाँ 2005, 10वीं 2005 की है। 10वीं आपने 2005 की है? हाँ 2005। नहीं, 10वीं आपने 2007 में आपका फाइल पे दिख रहा है। वो तो देख लूंगा मैं फॉर्म। हाँ, वो आप अपना फॉर्म देख लो। और आप इसमें सिलेक्शन के लिए आप इंटरेस्टेड हो क्या? आप सिलेक्शन के लिए भारतीय डाक विभाग में अभी एट ए टाइम इंटरेस्टेड हो? भारतीय डाक हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड हो ना, बिल्कुल। हाँ, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो डॉक्यूमेंट निकाल करके और इसी नंबर पे आप कॉल बैक करिए। इसी नंबर पे? ओके, ठीक है, ओके। सुना आपने किस तरह से उसने मुझसे बात की। उसके बात करने के तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि एक फ़र्जी कॉल है। मुझे लगा कि सही में भी शायद कॉल आया होगा, लेकिन मुझे बाद में शक हुआ कि ये शायद फ़र्जी कॉल हो सकता है। तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो के अंदर बताया गया था कि किस तरह से जो लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी डाक विभाग की, उसमें कई लोगों को ऐसे ही कॉल से ठगा गया था। वो जो इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर मैंने वापस से उसको कॉल किया, और इस कॉल के अंदर दोबारा मैंने उससे बात की और उसने मुझे कुछ ये बातें बताई। सुनिए। हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी, सर, मनोज बोल रहा था। अभी कॉल आया था सर आपका। हाँ, मैंने आपसे बात किया था ना? जी सर। हाँ, बताओ। सर वो फॉर्म निकाल लिया मैंने। सर बताइए ना क्या करना है। फॉर्म आपने निकाल लिया है? एक सेकंड, आप लाइन पे जाना। मनोज कुमार, फादर्स नेम? नंद किशोर पवार। नंद पवार, फाइल पे तो नंद पवार है, नंद किशोर पवार। नंद पवार जो इन्हें नाम बताया है वह नाम गलत है। मेरे पिताजी का नाम नंद किशोर पवार है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास मिल गया है ना? हाँ मिल गया ना सर। पहला अक्षर आप बताएं क्या है? CR। हाँ 1FD F2 CE 74 54C 54C 454C जो है आपका लास्ट 4 डिजिट। जी सर 4546।
गुड। देखो मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन करने दिया है और इसमें टाइम एक चीज है। जी ठीक है। जी आपने जो 10th किया था वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो की है ये मध्य प्रदेश से की है। जी सर। ओके। और आपके 10th क्लास जो है ईयर ऑफ पासिंग 2007 है आपका। 2005 है सर। फाइल पे तो हाँ 2007 दिख रहा है। नहीं 2005 भरा था मेरे पास, फॉर्म है ये सर, मेरा फॉर्म रखा है, 2005 लिखा मैंने। अच्छा अच्छा जी सर। ठीक है वो चीज तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ फाइल पे जो से चाहिए ईयर ऑफ पासिंग आपका 2007 है। और एक चीज है कि इसमें आपके 10th क्लास के एवरेज ऑफ मार्क्स क्या है? कुल मार्क्स टोटल मार्क्स मेरे 314, 500 में से 314 टोटल। अब मेरे मार्क्स 314 है। अब मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका कट ऑफ पिछली बार गया था काफ़ी हाई गया था, दूसरे स्टेज का गया देखा था मैंने, क्योंकि हमारे एमपी में तो रिजल्ट इसका आया नहीं था, लेकिन दूसरे स्टेट में मैंने देखा था कि इसका रिजल्ट काफ़ी हाई गया था, जो लगभग 80% से भी ऊपर था। इसलिए मुझे और लगा कि ये मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ होगा और ये कॉल एक फ़र्जी होगा। तो जैसे मैं उससे बात करता रहा और वो जो बोलता रहा मैं सुनता रहा और मैं उसके बात का जवाब देता रहा, क्योंकि मुझे जानना था कि ये फर्जी कॉल है तो ये पेमेंट ज़रूर मांगेगा। और इसने इस कॉल के अंदर पेमेंट की बात ज़रूर की। सुनिए। हाँ 314 है ना आपका? 314 जी सर। हाँ और आपके जो समथिंग आ रहे हैं ये आ रहे हैं 62 समथिंग। जी सर। ओके 62.8। हाँ 62.8 आ रहे हैं। और आपने जब ये आवेदन किया था मनोज यूडीएस ग्रामीण डाक सेवा में, तो आवेदन करते वक्त आपने एक नोटिफिकेशन इसमें देखी होगी जिसमें कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं था। आपके 10th क्लास के एवरेज ऑफ मार्क्स पे मेरिट कंफर्म होनी थी। जी सर। ओके। जो कि ये मेरिट आपकी एससी कम्युनिटी की कंफर्म हो रही है, बट ये जो कंफर्म हो रही है 65 प्लस कंफर्म हो रही है। रिमाइंडर कुछ परसेंट लेस होने के कारण आपकी फाइल को रोक ली गई है। रिमाइंडर कॉल किया गया था या अभी भी की जा रही है कि यदि अगर बोर्ड में कुछ पैसे खर्च करके दोपहर 2 बजे से पहले आप सिलेक्शन के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फाइल आपके यहाँ से लॉगिन हो जाएगी और फाइल लॉगिन होने के जस्ट 10 मिनट के अंदर साइट से आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक सिलेक्शन मैसेज प्राप्त होगी जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरिट नंबर, एनी मोर डिटेल्स होंगे और 25 जुलाई साइट से ऑनलाइन रिजल्ट आउट हो रही है जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। ओके। तो अगर पॉसिबिलिटी है पेरेंट से बात करके हमारे इस नंबर पे 15 से 20 मिनट में कॉल बैक कर दें, क्योंकि बोर्ड के रूल्स और रेगुलेशन अपने होते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद अगर फाइल आपकी प्रोसेस नहीं हुई तो ये रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्ट होने के बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा आज 2 बजे तक? हाँ क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में मेरिट जो है आपकी एससी कम्युनिटी की आज की डेट में दोपहर 2 बजे तक लास्ट आ गया है। और सर इसमें क्या करना है सर, और आप क्या बोल रहे थे? हाँ इसमें क्योंकि सम पॉइंट आपके लेस है, मेरिट जो कंफर्म हो रही है 63 समथिंग है आपकी मार्क्स। ओके। और 65 से कट ऑफ कंफर्म हो रही है। सो कुछ गुंजाइश है आपके यहाँ से फाइल लॉगिन हो जाएगी, बट इसमें रिस्क है। तो इसमें कुछ खर्च आएगा, खर्च का मतलब कोई रिश्वत की बात नहीं, क्योंकि मेरिट सिलेक्शन है, सम पॉइंट लेस है। चाय पानी मिठाई समथिंग एक महीने की सैलरी 20,000 to 20,000 रुपया का इसमें खर्च आएगा मनोज। ओके 20,000 का? तो वो कब देना है वो पेमेंट? हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये टाइम जो है आपका दोपहर 2 बजे तक है। अगर फैसिलिटी है तो पेरेंट्स से बात करके आप हमें बताएंगे पेमेंट के लिए। जो हमारी सैलरी अकाउंट है उस अकाउंट पे पेमेंट करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे देश जो है लॉकडाउन 75% इंडिया, और ऐसे में पॉसिबिलिटी जो है मिल करके हैंड टू हैंड ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ओके जी थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से उसने बात की और उसके बाद से बिल्कुल नहीं लगा कि ये कोई फर्जी कॉल है। इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि आपके पास भी ऐसा कॉल आ सकता है और मुझे 100% है कि आएगा। जिन लोगों ने
इस वैकेंसी का फॉर्म भरा है उन लोगों के पास ये कॉल आ सकता है। और ये डिटेल इन लोगों को कहाँ से मिलती है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं खुद हैरान हूँ यह सोच के। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरह का कोई भी कॉल आए तो उसे अपने आसपास लोगों से शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह से बिहारी या बाहर के लोग जो भी लोग हैं ये लूट रहे हैं लोगों को। अगर मान लो काफ़ी लोग इस तरह की वैकेंसी के फॉर्म भरते हैं और इनमें से 10-15 लोगों ने भी इनकी बात मान ली तो 2-3 लाख रुपए इनके पास ऐसे ही आ जाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि इसका ध्यान रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।